Welcome to the world of Fire Academy. हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम क्लास 12 की ज्योग्राफी का चैप्टर 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट। तो आइए देखते हैं कि इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो हम पहला टॉपिक देखेंगे कि इसमें पहला टॉपिक क्या है। तो इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है उसका नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जिसमें दिया हुआ है, इसमें हमारा पहला टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें दिया हुआ है बोथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिफर्स टू चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो कह रहा है कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो एक निश्चित मतलब आगे आने वाले समय के हिसाब से बदलता रहता है। इसमें हम पहला जो हमारा पहली हेडिंग है ग्रोथ, तो देखेंगे ग्रोथ क्या होती है। तो ग्रोथ होती है क्वांटिटेटिव एंड जिसकी वैल्यू न्यूट्रल होती है। तो ये क्वांटिटेटिव और न्यूट्रल वैल्यू वाला वो होता है, मतलब कहने का ये ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव मैटर है, जहाँ पे हमें क्वांटिटी के बढ़ने पर हम ग्रोथ बोलते हैं, घटने पर ग्रोथ बोलते हैं। और इसकी वैल्यू न्यूट्रल होती है, मतलब चेंज होती रहती है। जैसे हम बोल सकते हैं कि मान लो हम पॉपुलेशन लेते हैं और इसके हिसाब से हम ग्रोथ को समझते हैं। तो अगर पॉपुलेशन अगर बढ़ती है तो चेंज होती है, उसका नंबर चेंज होता है, उसको हम क्वांटिटेटिव बोलेंगे। अगर पॉपुलेशन घटती है तो उसका नंबर चेंज होता है, उसको भी हम क्वांटिटेटिव बोलेंगे। ठीक है, तो यही हमारा क्वांटिटेटिव और न्यूट्रल वैल्यू का कॉन्सेप्ट होता है। इसके बाद हम देखेंगे पॉजिटिव और निगेटिव साइन। मतलब ये कह रहा है कि ग्रोथ पॉजिटिव हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। कैसे हो सकती है ये भी हम पॉपुलेशन के थ्रू ही समझेंगे। मान लो पहले पॉपुलेशन थी 100 पीपल, इसके बाद अगर वो हो जाती है 150, तो वो हो जाती है पॉजिटिव ग्रोथ। मतलब पॉजिटिव नंबर ग्रो हो रहा है, नंबर ग्रो हो रहा है, बढ़ रहा है, उसे हम पॉजिटिव बोलेंगे। अगर नंबर घट रहा होगा, वो 50 हो जाए, 80 हो जाए, 70 हो जाए, उसे हम बोलेंगे निगेटिव ग्रोथ, क्योंकि वो कम हो रहा है। ठीक है, तो ये होता है पॉजिटिव और निगेटिव साइन। और ये जो क्या पॉजिटिव और निगेटिव साइन होता क्या है, तो इसका मतलब होता है कम या ज्यादा होना। और ग्रोथ कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। ग्रोथ का मतलब होता है चेंज होना। इसमें ये जरूरी नहीं है कि वो पॉजिटिव ग्रोथ ही हो, चेंज होना ग्रोथ कहलाता है। ठीक है, उसे हम बोलेंगे ग्रोथ। इसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक है वो है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट क्वालिटेटिव होता है और ये सिर्फ पॉजिटिव ही होता है। क्वालिटेटिव कैसे होता है और क्वालिटेटिव क्या होता है? डेवलपमेंट जो होता है क्या ऐसी चीज है जो क्वालिटेटिव डेवलपमेंट में आती हैं? तो जैसे कि हाउसिंग हो गया, एजुकेशन हो गया, सैनिटेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, ये सारी सारी चीजें हैं जो इम्प्रूव की जाती हैं और अच्छी की जाती हैं, उन्हें हम क्वालिटेटिव ग्रोथ बोलेंगे या डेवलपमेंट बोलेंगे। ठीक है, उसे हम क्वालिटेटिव चेंज बोलेंगे। मान लीजिए कोई एरिया है, वहाँ पे पहले हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन और हाउसिंग वगैरह काफी ज्यादा वीक और कंडीशन वहाँ की काफी बैड थी। लेकिन अब क्या है, काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है इन सारी चीजों में। हाउसिंग अच्छी हो गई है, एजुकेशन अच्छा हो गया है और सैनिटेशन एंड हेल्थ केयर वगैरह काफी अच्छा इम्प्रूव हुआ है। तो उसे हम बोलेंगे क्वालिटेटिव चेंज, क्योंकि ये क्वालिटीज हैं, ये गुण हैं, इसीलिए हम इनको बोलेंगे क्वालिटेटिव चेंज। ठीक है, और इसकी इसकी जो वैल्यू होती है हमेशा पॉजिटिव होती है, ना कि निगेटिव। तो पॉजिटिव कैसे होती है? जो हमारा सैनिटेशन है वो और हाउसिंग है, एजुकेशन है, ये सारी चीजें जो हैं इम्प्रूव हो रही हैं, मतलब पॉजिटिव वे में जा रहा है सब, इसीलिए हम इसे पॉजिटिव पॉजिटिव चेंज बोलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो यहाँ पे दिया हुआ है अगला पॉइंट, वो दे रहा है डेवलपमेंट अकर्स व्हेन पॉजिटिव ग्रोथ टेक प्लेस। करा जो डेवलपमेंट तब होता है जब पॉजिटिव ग्रोथ होती है, तभी डेवलपमेंट होता है। अगर ग्रोथ पॉजिटिव नहीं होगी तो डेवलपमेंट नहीं होगा, वहां पे फिर नेगेटिव ग्रोथ हो जाएगी, जो केवल ग्रोथ कहलाएगी, ना कि डेवलपमेंट। डेवलपमेंट केवल पॉजिटिव ही होता है। ठीक, आगे हम देखते हैं जो एग्जांपल दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी ग्रोज फ्रॉम 1 लाख टू 2 लाख ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी से द सिटी हैज ग्रोन।
कह रहा है अगर पॉपुलेशन किसी सिटी की पॉपुलेशन 1 लाख से 2 लाख हो जाती है तो इसे हम बोलेंगे कि पॉपुलेशन ग्रो हो रही है। ठीक है, अगला पॉइंट है यहीं पे, however if facilities like housing, provision of basic services and other characteristics remain the same, then this growth has not been accompanied by development। कह रहा है कि अगर हाउसिंग फैसिलिटीज, प्रोविजन ऑफ बेसिक सर्विसेज, अदर कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिमेन सेम, कह रहा है कि हाउसिंग है और अदर जो सर्विसेज हैं वो अगर सेम रह जाती हैं, जैसे कि तैसी रह जाती हैं और उनमें कोई चेंज, पॉजिटिव चेंज या कोई अच्छा चेंज नहीं होता है, तो उनको हम वहां पे हम डेवलपमेंट नहीं बोल सकते, उसको हम ग्रोथ ही बोलेंगे। ठीक है, अगली स्लाइड में देखते हैं कि अगली स्लाइड में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है अगला पॉइंट जो दिया हुआ है वो क्या है, वो दिया हुआ है द क्वालिटी ऑफ लाइफ पीपल एंजॉय इन द कंट्री, द अपॉर्चुनिटी दे हैव एंड फ्रीडम दे एंजॉय आर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। तो कह रहा है जो लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ है और उनकी फ्रीडम है, इन्हीं सब चीजों से डेवलपमेंट को मेजर किया जाता है। यही डेवलपमेंट के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनसे डेवलपमेंट डिसाइड होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर महमूद उल हक। जो हमारा जो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट का, उसको किसने प्रपोज किया था, किसने लागू किया था, वो है डॉक्टर महमूद उल हक। तो डॉक्टर हक हैज डिस्क्राइब्ड डेवलपमेंट एज ए डेवलपमेंट दैट enlarge people's choices and improve their lives। कह रहा है कि डेवलपमेंट तब डेवलपमेंट माना जाता है जब लोगों की चॉइसेस बढ़ती हैं और उनका जो उनकी फ्रीडम है, उनकी चॉइसेस और उनके रहन सहन इंप्रूव होता है, तो उसको हम डेवलपमेंट बोलेंगे। मतलब कहने का कि जब लोगों का रहन सहन इंप्रूव होगा और उनकी चॉइसेस इंप्रूव होंगी, चॉइसेस बढ़ेंगी और रहन सहन अच्छा होगा, तो उसको हम डेवलपमेंट बोलेंगे। और ये सब तभी पॉसिबल है जब लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी और लोगों के पास सारी व्यवस्था होगी, अच्छी जगह होगी रहने के लिए, अच्छी एजुकेशन होगी, तभी ये अच्छी लिविंग कंडीशन होगी और अच्छी चॉइसेस होंगी लोगों के पास। ठीक है, इसके बाद हम अगली स्लाइड में क्या देखें, ये हमारे जो हैं यहाँ पे फोटो बनी हुई है, ये हमारे डॉक्टर महमूद उल हक हैं जिन्होंने डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया है। यहाँ पे फिर हमारा अगला पॉइंट दिया हुआ है एक्सेस टू रिसोर्सेज, हेल्थ, एजुकेशन आर द की एरिया इन ह्यूमन डेवलपमेंट। तो कह रहा है कि जो हमारा एजुकेशन, हेल्थ एंड रिसोर्सेज का जो एक्सेस है, अवेलेबिलिटी है सभी पीपल्स या पॉपुलेशन के लिए, तो उसकी अगर प्रॉपर अवेलेबिलिटी है, रिसोर्स हो गया और हेल्थ केयर वगैरह हो गया, एजुकेशन हो गई, ये सारी चीजें हमें डेवलपमेंट का इंडिकेटर दिखाते हैं, दर्शाते हैं, कहते हैं कि अगर ये सारी चीजें अवेलेबल हैं किसी भी ह्यूमन को तो वो डेवलप कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा अगला टॉपिक है 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट के 4 पिलर्स के बारे में बताया गया है कि कैसे कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा पहला पॉइंट दिया हुआ है ये बता रहा है जस्ट एज एनी बिल्डिंग इज सपोर्टेड बाय द पिलर्स, द आइडिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज सपोर्टेड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, एम्पावरमेंट। तो ये जो हमारे 4 पिलर्स हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के, यहाँ पे कह रहा है जैसे कि किसी बिल्डिंग को पिलर्स की जरूरत पड़ती है, वैसे ही ह्यूमन डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उनके लिए भी हमारे यहाँ 4 चीजों की जरूरत पड़ती है, इक्विटी, एम्पावरमेंट, प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो हम यहाँ जो हमारा पहला पॉइंट है वहां पे हम इक्विटी पढ़ेंगे कि इक्विटी क्या होता है। तो ये दे रहा है इक्विटी रिफर्स टू मेकिंग इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू एवरीबॉडी। कह रहा है कि इक्विटी वो होता है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो वो सबके लिए इक्वली और सबके लिए बराबर बराबर अवेलेबल हो, जिसको जितनी जरूरत हो उसी के अकॉर्डिंग सबको मिले, सबको अवेलेबल हो, वही हमारा इक्विटी होता है। किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, वही उसी को हम इक्विटी बोलते हैं। ठीक है, अगला क्या है, अगला है हमारा सस्टेनेबिलिटी। तो सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है यहाँ पे दिया है, सस्टेनेबिलिटी मीन्स कंटिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो कह रहा है जो हमारी अभी की जो हमारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो हमें मिल रही हैं, तो जो हमारी अभी हमको अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसकी कंटिन्यूटी फ्यूचर के लिए, उसी को हम सस्टेनेबिलिटी बोलते हैं। मान लीजिए जो चीज अभी आपके पास है वो आपकी आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी आप बचा के रखो, जो भी रिसोर्स यूज करो उन सारे रिसोर्स को आने वाली जनरेशन के बारे में सोच कर यूज किया जाए।
ऐसे यूज करें कि ना वो वेस्ट हो और ना मतलब ऐसे खत्म हो कि वो आगे आने वाली जनरेशन को अवेलेबल ना रहे, तो उसी को बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी। तो इसकी हम डिफिनेशन लिख सकते हैं ऐसे कि सस्टेनेबिलिटी इज द टर्म which defines that the use of resources in concern of future generation। मतलब कि जो हम कोई भी रिसोर्स यूज करते हैं तो उसको हम फ्यूचर जो जनरेशन है उसके बारे में ध्यान में रख करके हम कोई भी रिसोर्सेज यूज करें। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी क्या होता है, यहाँ पे कह रहा है प्रोडक्टिविटी हियर मींस ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी इज टर्म ऑफ ह्यूमन वर्क। तो कह रहा है कि ह्यूमन वर्क या ह्यूमन लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है काम करने की वो कितनी है, तो जो उसकी क्षमता है उसी को हम प्रोडक्टिविटी बोलते हैं कि कितना वो प्रोडक्ट कर पा रहा है, प्रोड्यूस कर पा रहा है अपने वर्क और लेबर को करके। तो लोगों की जो प्रोडक्टिविटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए लोगों को हर फैसिलिटीज देना जरूरी है, बस वही प्रोडक्टिविटी है। कंटिन्यूटी यहाँ पे दिया है मीन्स ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ वर्क, मतलब एक आदमी कितना काम कर सकता है उसी को हम प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में दिया हुआ है कि अगर कोई भी आदमी अच्छा काम करने के लिए तभी एबल या अवेलेबल रहेगा जब उसको सारी फैसिलिटीज दी जाएंगी। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे क्या है टॉपिक हमारा इंपावरमेंट। इंपावरमेंट क्या होता है, यहाँ पे दिया हुआ है मीन्स टू हैव द पावर टू मेक द चॉइसेस। कह रहा है कि हमें हमारी फ्रीडम होनी चाहिए अपने चॉइसेस को सेलेक्ट करने की, चूज करने की। हमें कोई भी डिसीजन लेने का हमारा अपना खुद का फ्रीडम होनी चाहिए। आप कोई भी आपके पास चॉइस किसी भी चीज को चूज करने की फुल फ्रीडम होनी चाहिए, उसी को हम बोलते हैं इंपावरमेंट। कोई बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक, अगला स्लाइड देखेंगे तो इस स्लाइड में दिया हुआ है HDI मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक, तो देखते हैं क्या है। इट इज अ टूल टू मेजर अ कंट्रीज ओवरऑल अचीवमेंट सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशन। कह रहा है ये ऐसा एक टूल है जो ओवरऑल कंट्री का इकोनॉमिक और सोशल डायमेंशन को मेजर करता है, कंट्री की सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन को मेजर करता है। ठीक है, तो इसकी डिफिनेशन दी हुई है नीचे। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स is a composite static of life expectancy, education and per capita income indicators, which is used to rank countries into 4 tiers of human development। तो कह रहा है ये एक ऐसा टूल है जिससे हम कंट्री की डेवलपमेंट को मेजर कर सकते हैं। कैसे मेजर कर सकते हैं, हम इसको रैंक के थ्रू मेजर कर सकते हैं, रैंक दे सकते हैं, और कुछ इसका स्केल होता है जिसको हम 0 से लेकर के 1 के बीच में नंबर देते हैं उसका मतलब उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, और उसी से हम रैंक डिसाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंडिकेटर्स भी होते हैं कुछ, तो यहाँ पे पर कैपिटा इनकम हो गया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गई, एजुकेशन हो गई, ये हमारे इंडिकेटर्स है जिनके थ्रू हम डेवलपमेंट को मेजर कर सकते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड पर कैपिटा इनकम। ठीक है, और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है दिया है द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज अ मेजर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। तो इससे हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से इकोनॉमिक डेवलपमेंट को और जो हमारा सोशल डेवलपमेंट है इनको मेजर कर सकते हैं। ठीक, और क्या क्या कंडीशन है लोगों की इकोनॉमिक लेवल पे, कितना आदमी की परचेजिंग पावर है, कैसे आदमी रह रहा है, क्या कंडीशन है, ये सब मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अगली स्लाइड देखेंगे। अगली स्लाइड में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें दिया है ओरिजिन ऑफ HDI, मतलब HDI कैसे ओरिजिनेट हुआ और कैसे स्टार्ट हुआ और इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया। तो पहला पॉइंट हमारा दिया हुआ है डिवाइज्ड एंड लॉन्च्ड बाय पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महमूद उल हक इन 1990। अभी जो हमने एक ज्योग्राफर के बारे में पढ़ा जिन्होंने क्या कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था, वही यहाँ पे HDI का कॉन्सेप्ट देते हैं इन 1990 में देते हैं, जो कि एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट हैं। ठीक है, तो ये HDI का कॉन्सेप्ट देते हैं 1990 में, और यहाँ पे कुछ फिर बताते हैं। एक और हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं इन्हीं के साथ की, उनका नाम है अमर्त्य सेन। तो ये दोनों साथ में वर्क करते हैं और कहते हैं कि अहमद सेन एंड महमूद उल हक वर्क upon the capabilities and functioning which provide conceptual framework।
तो ये कुछ चीज़ों पर वर्क करते हैं जिससे हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलती है, ठीक है, HDI के बारे में और ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में। ठीक, अगले पॉइंट में दिया है पब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम UNDP। जो हमारी पहली HDI रिपोर्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के थ्रू, जो हमारी डेवलपमेंट रिपोर्ट है, तो वो किसने पब्लिश की थी? वो UNDP ने की थी 1990 में। ठीक है, पहली रिपोर्ट जो पब्लिश की थी UNDP ने की थी 1990 में। ये दोनों हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं वो इनकी फोटो दी हुई है। तो हम अगली स्लाइड में देखेंगे कि हमें क्या पढ़ना है। अगली स्लाइड में हम पॉइंट देखते हैं। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एग्जामिन 3 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पे कह रहा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट के थ्रू 3 ऐसे पॉइंट हैं जिनके थ्रू हम ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर कर सकते हैं या इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर कर सकते हैं। तो पहला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दूसरा है एजुकेशन, तीसरा है इनकम लेवल। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड इनकम लेवल, तो ये तीनों चीजें हैं जिनसे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर कर सकते हैं। यही तीनों क्राइटेरिया है जिसके थ्रू हम मेजर करते हैं। अगला है क्रिएट एन ओवरऑल स्कोर बिटवीन 0 and 1। तो जो हमारा इसका जो ओवरऑल स्कोर हम क्रिएट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं या मेजर करते हैं, वो 0 से 1 के बीच में करते हैं, जो मैंने अभी बताया। ठीक, अगला जो पॉइंट है दिया है 1 इंडिकेट्स अ हाई लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड 0 अ वेरी लो। कह रहा है कि जो 1 है वो हाई लेवल ऑफ हाईएस्ट कह सकते हैं। जो 1 है वो हाईएस्ट लेवल की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको दर्शाता है, और जो 0 है वो लोवेस्ट लेवल की इकोनॉमिक को दर्शाता है। और उसके बीच में जैसे 9 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, उसके बीच का जो नंबर है वो मीडियम और हाई में आ जाता है, और 5 से 6 के बीच में मीडियम आ जाता है, फिर 5 से नीचे के बीच में आ जाता है लो, और इसके बाद फिर लोवेस्ट में आ जाता है 0। ऐसे करके हम मेजर करते हैं। ठीक, आगे देखेंगे। आगे जो हमारा अगला पॉइंट है वो है मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। तो हम कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करते हैं? तो दिया है द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक्स द countries based on their performance in the key areas of health, education and access to resources। कह रहा है जो हम मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट के थ्रू जो कंट्रीज को रैंक दी जाती हैं उनके लिए एजुकेशन, हेल्थ एंड जो हमारा रिसोर्सेज का एक्सेस है उसके थ्रू हम रैंक देते हैं। जो हमारा इसके थ्रू जो हमारा पहला पॉइंट है वो है हेल्थ। तो हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हेल्थ हेल्प करता है HDI को मेजर करने में। तो पहला पॉइंट है द इंडिकेटर चोजन टू एक्सेस हेल्थ इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। तो हेल्थ कैसे हेल्प करता है? वो बर्थ के टाइम में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, मतलब जो बर्थ के टाइम में कितने टाइम तक जो वहाँ पे जन्म लेने के बाद कोई भी इंसान जीता है, उसको हम वहाँ पे हेल्थ के थ्रू हम चेक कर सकते हैं। मतलब कहने का कि इस कंडीशन से हमें ये पता चलता है कि कैसे हेल्थ किस कंडीशन में है हमारी। ठीक है, क्या कंडीशन है हेल्थ की हमारी? अगर अच्छी कंडीशन होगी तो कोई भी इंसान है वो बढ़िया आराम से जिएगा काफी लंबे समय तक, बर्थ के टाइम में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर हेल्थ कंडीशन अच्छी बुरी है तो वहाँ पे कोई भी इंसान मर भी सकता है और डेथ भी हो सकती है बर्थ के टाइम में। बस यही सब यहाँ पे पता चलता है। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो दिया है हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स दैट पीपल हैव ए ग्रेटर चांस टू लिविंग लॉन्गर एंड हेल्थियर लाइफ। तो कह रहा है कि अच्छी हेल्थ कंडीशन ये बताता है कि लोग लंबे समय तक जी सकते हैं और अच्छी लाइफ जी सकते हैं। बस वही जो मैंने अभी बताया, जितनी अच्छी हेल्थ कंडीशन होगी उतने लंबे समय तक लोग जीते हैं। ठीक है,